देखें जी, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब का, अपोजिशन लीडर साहब का और जितने हमारी कमेटी के मेंबरान हैं उन सब का, कि उन्होंने इस हवाले से जो डिपार्टमेंट के मसाइल थे, इश्यूज थे, उनको भी सुना। उन्होंने भरपूर रिप्रेजेंट किया जो डिमांड्स हमारे नौजवानों की मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज की शक्ल में या उनके मुतालबात की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे जो होती रही है, उठती रही है, उनको बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने उनको भी सुना। अब देखिए, सवाल ये है कि मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। सोचें दो है, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा मगर मेरिट पे मिले और डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। वो डिपार्टमेंट तब मजबूत हो सकता है जब हमारे पास हम क्वालिटी एडिशन करें। 97,000 जो टीचर्स हमारे पास आए, जिसको ऑफर लेटर्स इशू हुए, ये उस वक्त 2001 और 2021 और 2022 में सूरत हाल ये थी। जब हमने ये रिक्रूटमेंट शुरू की तो उस वक्त 12,000 स्कूल हमारे बंद और रिटायरमेंट का जो रेशो था वो इतना हाई था कि इस वक्त हम क्राइटेरिया को नीचे नहीं लाते तो हमारे कोई 20,000 के करीब स्कूल बंद होने का अंदेशा उस वक्त मौजूद था, क्योंकि रिटायरमेंट हो रही थी। मजबूरन हमें वार फुटिंग पे उस क्राइटेरिया को रिलैक्स करके, जो हार्ड एरिया वाली बात करते हैं ना हमारे नौजवान, इनने अपने लोगों को देने के लिए फायदा दिया। आप चले जाएं उमरकोट में, उठा के देख लें कि भाई मुराद अली शाह की अगर जो 7 की अगर वो हार्ड एरिया में यूसी है, या सरदार अली शाह के गांव की यूसी जो है अगर हार्ड एरिया में, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक भी यूसी हार्ड एरिया में होगी, तो मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं उसका कसूरवार हूं। ये वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हार्ड एरिया डिक्लेयर किया था, उसी बुनियाद पर हमने रिलैक्स किया। अब उसके बाद मुतालबात चले, 97,000 ऑफर लेटर इशू हो चुके। 4-5 साल ये चली, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला। उसके बाद मुतालबात आना शुरू हो गए। भाई 5 सालों में कोई 1 लाख से ज्यादा नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके बाहर निकले। उनकी डिमांड शुरू हो गई कि भाई सारी की सारी सीटें आप इनको दे देंगे, हम जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं हम कहाँ जाएंगे। तो हमने उसके बाद क्या था कि 2 चीजें थी। एक तो उन नो फ्रेश ग्रेजुएट को भी मौका मिले, दूसरा कि डिपार्टमेंट को किस चीज की जरूरत है, कौन से टीचर्स की जरूरत है, वो हम लाएं। वो हमें फिल फोर जरूरत थी, एक ईसीटी की, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की, दूसरी थी साइंस टीचर्स की। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में पहली दफा हो रहा है कि साइंस टीचर का एक कैडर क्रिएट हो रहा है और आपके स्कूल्स में ये साइंस के उस्ताद जाएंगे और जाके स्टीम एजुकेशन पढ़ाएंगे। जनरल कैडर के तो हमारे पास कोई 1,60,000 70,000 के करीब बैठे हुए हैं टीचर। अब हमें मजीद एडिशन की जरूरत है, तो हमारे पास सीटें थी 1200 कुछ, और कैंडिडेट जो 55 की क्राइटेरिया पे पास हुए, टेंटेटिव है। मैं आपको कहूं कि ये हतमी लिस्ट पास कैंडिडेट की नहीं है कि 8,700 हैं या 8,500 हैं। ये आईबीए ने वर्बली कम्युनिकेट किया है, उन्होंने फाइनल गजेट हमें नहीं भेजी। वो फाइनल जब गजेट भेजेंगे, कि उनके कुछ वहां पे सवालों पे इख्तलाफ थे, कुछ नौजवानों ने वहां पे कंप्लेंट्स की हैं, वो उनका मसला है, आईबीए का, हमारा नहीं है। उसको वो जब ठीक करके जो फाइनल लिस्ट हमें भेजेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने टीचर्स हैं। अब उस पर यह हुआ कि कमेटी के सामने हमने सारे सिनारियो रखा कि 55 पे इतने पास हुए हैं, इतनी सीटें थी ईसीटी की, इतनी साइंस टीचर की सीटें थी। अब मजीद जो इतने पास हुए हैं हमारे कैंडिडेट्स जो साइंस टीचर्स, तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं, और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके, उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। ये डिसीजन हुआ। ईसीटी के हवाले से फैसला ये हुआ कि क्राइटेरिया को कोर्ट ने कहा है कि किसी कीमत पे कम न किया जाए। ईसीटी की पॉलिसी बनी हुई है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले हम एक बैच ईसीटी की ले चुके हैं। तो कोर्ट ने उस पॉलिसी पे स्ट्रिक्टली रहने के लिए डिपार्टमेंट को किया है, बहुत से रेफरेंसेस देके कि आप पॉलिसी पे चले और इसको कम करने के लिए आप ना जाएं और फ्रेश आप टेस्ट करवाएं। तो कमेटी ने हुक्म किया है कि इस वक्त जो पास हुए हैं 55 पे, उन सबको आप ले लें, और इसके बाद बाकी जो सीटें आपकी बचती हैं आप बढ़ा सकते हो तो सीटें बढ़ाओ, और 3 महीने के अंदर दूसरी टेस्ट आप भेजें आईबीए को और दूसरी टेस्ट कंडक्ट करवाएं।
जो रह चुके हैं तो वो अगेन अपीयर हो जाएं और अपीयर होके वहां से अपने आप को क्लियर करवा लें। जो कुछ तो निकल गए, बाकी जो बचते हैं वो फ्रेश टेस्ट में बैठे, क्योंकि ये कोर्ट के डिसीजंस की रूह में रोशनी में ये फैसला हुआ। तो ये पूरा सिनेरियो था। अब वो कोर्ट का भी इशू है और कोर्ट के जजमेंट को लॉ डिपार्टमेंट को लिखा जाएगा, कमेटी लिखेगी और एजी ऑफिस को भी लिखेगी कि वो अपना ओपिनियन दें कि जो कोर्ट ने दिया है। और दूसरी बात, तो सीटें तो नहीं है हमारे पास। दूसरा ये कि एसटीआर के मुताबिक भी अगर हम जाएं तो जहां पे पास कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पे मैं हैदराबाद का मिसाल देता हूं, मुझे एहसास है उन नौजवानों के लिए, कमेटी को भी बड़ा एहसास है उन नौजवानों के लिए। अब वहां पे हैदराबाद में 20 शागिर्दों पे एक उस्ताद बैठा हुआ है ऑलरेडी। अब ज्यादा पास वहां पे है, ऐसे शहरों में, अर्बन एरियाज पे है, तो डेफिनेटली तालीम को अगर ठीक करना है तो सब पहलू को जहन में रखना पड़ेगा। फकत ये नहीं कि रोजगार देना है, ये भी देखना है कि डिपार्टमेंट को किस चीज की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन की क्या चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूं, इन्होंने हमारी सुनी और उन्होंने भरपूर केस लड़ा। और मैं तो इनसे मजाक में कह रहा था कि पूरे कमेटी के मेंबरान को, अपोजिशन लीडर साहब को, स्पीकर साहब को, कि आप हमारे जो मुश्किलात है वो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जो नौजवानों की बात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और जमील सुमरो साहब तो पहले दिन से असेंबली में हमें पकड़ के खड़े थे कि भाई नौजवानों का केस लड़ना है। मैंने कहा जी सर, आंखों पे जरूर हमारे जो मुश्किलात हैं वो आपको सुनने पड़ेंगे। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उठ के सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों किया।